पोजीशन की हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादगी, नए मिसाक की अशद जरूरत पर जोर, मिसाक पर इमरान खान के दस्तखत लेने की गारंटी ऑपोजिशन के तहरीरी एलामिया का अहम तरीन हिस्सा है। गुज़िश्ता रात हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर ऑपोजिशन अलायंस का अहम तरीन इजलास मुनक्कद हुआ। एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की दावत इजलास में ज़ेर गौर आई। मुल्क को सियासी और मुआशी बहरान से निकालने के लिए नए मिसाक की अशद जरूरत पर इतफाक कर लिया गया है। नए मिसाक के तहत शफाफ इंतखाबात, मुत्तफिका नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री और पार्लिमानी बालादस्ती पर आमादगी का इजहार किया गया है। इजलास के शुरा का कहना था कि कानून की हुक्मरानी, इंसानी हकूक की पासदारी और आईनी और जमहूरी इक़दार के इस्तेहकाम के लिए डायलॉग पर तैयार हैं। इजलास में यह भी वाज़ेह किया गया कि अगर 1973 के आइन की बहाली, पार्लिमानी और सिविलियन बालादस्ती पर इत्तफाक हो तो इमरान खान से नए मिसाक पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी हम कबूल करते हैं। तहम इलामिया के मुताबिक 8 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम स्याह और हड़ताल की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। इजलास में 8 फरवरी के यौम स्याह और स्ट्रीट मोबिलाइजेशन को कामयाब बनाने के लिए सूबाई और जिलाई सतह पर ज़ेली कमेटियां भी कायम करने का फैसला कर लिया गया है। एलामिया के मुताबिक सूबाई और जिलाई ज़ेली कमेटियों के क़याम का ऐलान जल्द किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर का कहना है कि हमने जो एजेंडा तय किया है इसकी बुनियाद पर मुज़ाकरात करेंगे। देखते हैं अब हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। हम सिर्फ कौमी इशूज़ पर बात करेंगे। हमें पता है कि हुकूमत सिर्फ बयानियां बनाने के लिए ये सब कर रही है, अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे और ना ही इमरान खान की रिहाई के लिए कोई मुतालबा कर रहे हैं। हमने जमहूरियत, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी का मौक़िफ़ अपनाया है। मुज़ाकरात का इन्हिसार अब हुकूमत पर है कि वो कितनी संजीदा है। असद कैसर ने यह वाज़ेह किया कि अलीमा खानम की भी इस एलामिया पर तायीद हासिल कर ली गई है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली में एक बड़ा शिफ्ट देखा जा रहा है। मुज़ाकरात के लिए किए जाने वाले मुतालबात में कहीं भी इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक कोई मुतालबा शामिल नहीं है। तो साहब, आपने खुद कहा कि जी 3 फरीक है ना, उसमें एक को तो चले आपने ख़त लिख दिया, लेकिन जो बाकी फरीक है जैसे पीटीआई या बानी, जिसके लिए आप शायद मेहनत कर रहे हैं, आपने इस प्रोग्राम में अभी तो कई दफ़ा नाम ले लिया। इस खत में जो आपने क्यों नहीं नाम लिया? जानबूझ के नहीं लिया या क्या लिखना भूल गए? हाँ, नहीं जानबूझ के नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया कि अगर आप पहले दिन ही इमरान खान की रिलीज मांगे तो फिर मुज़ाकरात किस बात पे होने। जबकि सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी का यह कहना है कि नेशनल डायलॉग कमेटी की कोशिशों से मुज़ाकरात का माहौल काफ़ी हद तक बन गया है। तहरीक इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को भी असीरान की रिहाई की बात करनी चाहिए थी। जेल में कैद वर्कर्स और लीडरशिप की रिहाई की बात ना करने से मायूसी हुई है। थोड़ी सी बड़ी जरूर ये मायूसी हुई है कि जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसने अपने एजेंडे में असीरान की जो रिहाई है उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया है, जो ज़ाहिर है कि मुनासिब नहीं है। पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाना है तो आपको असीरान की रिहाई की तरफ जाना पड़ेगा। कोट लखपत के लोग जो हैं उनको रिहा करेंगे तो उससे एक न सिर्फ माहौल पैदा होगा बल्कि वो लोग इन मुज़ाकरात को आगे लीड कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इशारा दे दिया, मगर जो मुतालबात हुकूमत के सामने रखे गए हैं वो हुकूमत के लिए किसी तौर काबिल कबूल नहीं होंगे। और हुकूमत की पेशकश के पीछे मुल्क की बका और खुशहाली का जो जज्बा है वो तहरीक इंसाफ की सिरे से लुगत में ही नहीं है। यानी कि कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ डायलॉग क्या होगा जब मुल्क की सलामती, बका, इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़, फेयर इलेक्शन, अदलिया की आज़ादी जैसे कोर इशूज़ की तारीफ ही पे 180 डिग्री का फ़र्क है। क्या तहरीक इंसाफ के मुतालबात तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट मूवमेंट को जवाब फराहम कर सकते हैं? इमरान खान की रिहाई इन मुतालबात से माइनस कर दी गई है। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली में इस मेजर शिफ्ट की वजह क्या है और क्या हुकूमत उन टॉकिंग पॉइंट्स पे आना पसंद भी करेगी या आना सस्टेन भी कर सकती है अपनी बका के हवाले से कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में स्पेल आउट किए गए हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हुसैन अहमद यूसुफज़ई और सीनियर सहाफ़ी अतर काज़मी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अतर देखें, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट्स मुख्तलिफ हैं बड़े। हुकूमत और वज़ीर आज़म दावत और पेशकश दे रहे हैं मुल्क की बका और खुशहाली के लिए आके मिल के बैठते हैं, डायलॉग करते हैं। तो बका और खुशहाली की तो सिरे से तशरीह ही अलग अलग है ना। तो तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली में गो के एक और भी बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, मगर टू बिगिन विद आपको क्या लग रहा है कि आपके डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू एंड वेल? नहीं, आई डोंट थिंक सो टू बी ऑनेस्ट। मसला ये है कि तो अचानक जो हुकूमत का इतना बड़ा एक शिफ्ट आया है, यकीनन वो पॉजिटिव है। हुकूमत से बातचीत होनी चाहिए, ऑपोजिशन को एंगेज करना चाहिए, लेकिन क्या
इन मुज़ाकरात के नतीजे में मुझे कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्या हुकूमत की जानिब से कोई कंसेशंस दी जाएंगी? क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बैनर के अंडर कोई ऐसा मुआहिदा हो जाएगा? अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन मुझे नजर नहीं आ रही। हो सकता है कि आज से 6 महीने बाद, साल बाद सिचुएशन थोड़ी सी तब्दील हो जाए और चीजें आगे बढ़ सकें। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 महीनों के दौरान हम कोई ऐसी चीज अचीव कर लेंगे पॉलिटिकली, जहां पे हुकूमत और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान या पीटीआई के बीच में किसी चीज के ऊपर एग्रीमेंट हो जाए नजर अच्छा, आती मगर है। आप तो ये कहते तो हैं, मगर अतर आप देख रहे हैं एक बड़ा मेजर पॉलिसी शिफ्ट आया है। कहीं भी इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक कोई मुतालबा शामिल नहीं किया गया। इमरान खान भी बहरहाल मुज़ाकरात या डील के जरिए, बकौल उनके तो नहीं आना चाहते, अदालतों से रिहाई के मुतमन्नी है, लेकिन क्या मुज़ाकरात की ये कोशिशें इमरान खान की रिहाई के लिए मुआवन साबित होंगी लॉन्ग टर्म? और अभी ये स्ट्रैटेजी कि इसको सिरे से इंक्लूड ही ना करो, वो कितनी आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी दिख रही है? मेरे ख्याल में ठीक है, इसलिए कि वो तो फिर नॉन स्टार्टर हो जाएगा। अगर आप ये कह देंगे कि इमरान खान साहब को रिहा करो, तो फिर तो इट मींस हुकूमत कहेगी ये लोग संजीदा नहीं है, ये बात नहीं करना चाहते। तो उस हद तक तो ये दुरुस्त बात है। लेकिन क्या इन मुज़ाकरात के नतीजे में आगे चल के कोई ऐसी चीज आएगी कि इमरान खान साहब को रिहाई मिले? मुझे वो फिर भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट। बहुत मुझे लगता है कि एक्चुअली सुनहरी लकीर है इस पूरे एलामिये में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का ये ऐलान करना कि खान साहब के नए मिसाक पर दस्तखत कराएंगे, ये हमारी गारंटी है। दिस आई फील इज वन मेजर थिंग जिसकी अदम मौजूदगी में नेचुरली नीदर हेयर नॉर देयर, बिकॉज ये लोग प्लान कुछ और करते हैं, एलामिया कुछ और देते हैं, खान साहब की कॉल कुछ और आ जाती है। और इस हवाले से हुकूमत भी बहुत बड़ी नाकिद रही है। जी बिल्कुल, देखिए ना, कोई भी अमल आगे बढ़ेगा तो उसमें इमरान खान साहब का तो किरदार होगा। अगर इस वक्त आप किसी भी बहरान की बात करते हैं या अदम इस्तेहकाम की बात करते हैं, वो अदम इस्तेहकाम ना अचकज़ई साहब की वजह से है, ना यूसुफजई साहब की वजह से है, ना अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की वजह से। ये तमाम शख्सियात बड़ी मोअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं, लेकिन इनको भी पता है कि इस वक्त अदम इस्तेहकाम की जो बुनियादी वजह है वो खान साहब का जेल में होना है। सड़क नहीं, हो मगर या अतर स्ट्रीट साहब, हो, मैं हर आपको एक और पहलू पे रोशनी डालना चाह रही हूँ। आपने माजी में भी देखा है, चाहे असद उमर हो, फवाद चौधरी हो, शाह महमूद कुरैशी हो, इनके बहुत लंबे पार्लेज हुए हुकूमत के साथ। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद अर्ली इलेक्शन कॉल करने के हवाले से भी हतमी फैसला जो है वो रीच अपॉन हो गया था, मगर बाद में खान साहब पुल्ड द प्लग, उन्होंने ना कर दी। शाह महमूद कुरैशी साहब इस हवाले से बड़े नाला भी रहे कि ये हमारे साथ क्या हुआ है, बड़ी मेहनत हुई थी। और उससे पहले और बैक डेट कर ले तो इन्हीं अफराद पर मुश्तमिल कमेटियां जाके बाजवा साहब से भी मिलती थी, और वो बैक एंड फोर्थ सारा तारीख का हिस्सा है। कहने का मकसद ये है कि सर, एंड अगर खान साहब लास्ट मिनट अगर फैसले तब्दील कर लें तो बहुत से लोग जो है ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो अब ये कहना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कि उनके दस्तखत ले लेंगे, कितना बड़ा फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि वही तो मेन चीज होगी। अगर उनका दस्तखत नहीं होगा तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो उनका दस्तखत होगा तो मामला आगे चलेगा। और उसके लिए देखें ना, फिर हुकूमत को एक्सेस भी इनको देना पड़ेगा, जाके ये उनसे मुलाकात करें, अचकज़ई साहब जाएं, दीगर जो कायदीन है, हुकूमत को एक्सेस देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि मुज़ाकरात 100% हो जाएंगे और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले जाके साइन करवा लेंगे। नहीं, आपको ग्रेजुअली बीच में जो जो पेशरफ्त हो रही होगी, आपको अडयाला में एक्सेस देना पड़ेगा, उनकी भी इनपुट लेनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जहन में भी यही मॉडल होगा कि उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। उनकी बिल्कुल बगैर किसी मुशावरत के या बगैर किसी मुलाकात के अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं तो वो मुझे आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आते।